नमस्ते दोस्तों। एक बहुत ही मजेदार कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है फूली हुई पूरी। इस मजेदार कहानी को लिखा है डॉक्टर हूंदराज बलवानी जी ने अहमदाबाद गुजरात से। तो आइए सुनते हैं कहानी फूली हुई पूरी। एक था चाट वाला। रोज शाम को शहर में चाट बेचने जाता था। वह रोज सुबह जल्दी उठ जाता और पानी पूरी, चटनी और अन्य सामग्री तैयार करने में लग जाता। वह पूरियां बनाकर कढ़ाई में डालकर तल देता। वह तरह तरह की साथ में चटपटी चटनियां भी बनाता। फिर उन्हें एक ठेले पर सजाकर शहर में बेचने जाता। उसके चाट पानी का स्वाद इतना बढ़िया था कि लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक दिन रोज की तरह चाट वाला पूरियां तलकर एक तरफ रखता जा रहा था। उसकी पूरियां मुलायम और फूली हुई थी। उनमें से एक पूरी तो सबसे ज्यादा फूली हुई थी। स्वयं को सबसे ज्यादा फूला देखकर वह पूरी उछलने लगी और कहने लगी, मैं सबसे बड़ी, मैं सबसे ज्यादा फूली हुई। उसे इस तरह उछलते देखकर पूरियों के ढेर में से एक पूरे ने कहा, इतनी उछल कूद मत कर, पूरियां तो छोटी बड़ी बनती ही रहती हैं। तुम ज्यादा फूली हुई हो और हम सब कम। यह केवल एक संयोग ही है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता? ग्राहक तो सबसे ज्यादा फूली हुई पूरियां पसंद करता है। मुझे भी सबसे पहले पसंद किया जाएगा। फूली हुई पूरी गर्व से कहने लगी। इस पर सभी पूरियों को हंसी आ गई। अरे पगली, ग्राहक सबसे पहले तुम्हें खाना पसंद करेगा, इसे तुम गर्व की बात समझती हो? लेकिन हम सभी को आखिर जाना तो ग्राहक के पेट में ही है। तुम पहले जाओगी, हम बाद में जाएंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस पर फूली हुई पूरी विचार में पड़ गई। फिर चिल्लाई, मैं सुंदर और गोल मटोल हूं, मैं तो किसी भी ग्राहक के पेट में नहीं जाऊंगी। पेट में नहीं जाओगी तो क्या करोगी? दूसरी एक पूरी ने प्रश्न किया। मैं यहां से भाग जाऊंगी, किसी के हाथ नहीं आऊंगी। लेकिन यहां से भाग जाना इतना आसान नहीं है। देखती नहीं, चाट वाला हमारे पास ही बैठा है, उसकी नजर हम सब पर है। मैं नजर बचाकर भाग जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकेगा। फूली हुई पूरी इसी ताक में बैठी रही कि चाट वाले का ध्यान कब दूसरी ओर जाए, और जैसे ही चाट वाले का ध्यान कुछ क्षणों के लिए दूसरी ओर गया तो वह वहां से भाग खड़ी हुई। देखते ही देखते वह सबकी आंखों से ओझल हो गई। पूरी दौड़ते दौड़ते बाजार पहुंच गई। वहां नाश्ते की बहुत सारी दुकानें थी। पूरी एक दुकान के सामने आकर रुक गई। वह भेलपुरी की दुकान थी। भेलपुरी वाले ने हाथ से मसल कर एक कुरकुरी पूरी को प्लेट में डाला तो यह देखकर इस पूरी को अच्छा नहीं लगा। वह वहां से खिसक गई। एक दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। वह दुकान कल्लू कचौरी वाले की थी। शहर में उसका बड़ा नाम था। दूर दूर से लोग उसकी कचौरी खाने आते थे। कल्लू का नौकर दुकान के पास ही बैठकर कचौरियां तल रहा था। फूली हुई पूरी लोगों के बीच में जाकर खड़ी हुई और यह सब देखती रही। कचौरी के बड़े कद को देखकर उसके मुंह से निकला, अरे इतनी बड़ी और फूली हुई पूरी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह पूरी जिसे लोग कचौरी कह रहे थे, कद में उससे कई गुना ज्यादा बड़ी थी। तली हुई कचौरियां जैसे ही थाल में पहुंच जाती थी तब लोगों के हाथों तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता था। उन कचौरियों को जल्दी जल्दी प्राप्त करके और चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने के लिए लोग मचल रहे थे। यह कचौरियां तो मुझसे भी जोरदार हैं, कितनी बड़ी और शानदार लगती हैं। इनके मुकाबले मैं तो जैसे कुछ भी नहीं। पूरी को अब अपने आप पर अफसोस होने लगा। पास में ही एक दूसरी दुकान थी और वह थी पूरी भाजी की। पूरी उछलते हुए उस दुकान पर पहुंच गई। वह दुकान भी स्वादिष्ट पूरी भाजी के लिए पूरे शहर में प्रख्यात थी। दुकान के बाहर टेबल और कुर्सियां लगी हुई थी। ग्राहक वहां बैठकर बातें भी कर रहे थे और पूरी भाजी भी खा रहे थे। पूरी ने कहा, चलो देखा जाए कि यह पूरी भाजी क्या है और भाजी के साथ परोसी जाने वाली पूरी के क्या हालचाल है। वह एक टेबल के नीचे जा छुपी। दुकान का नौकर एक
टेबल पर पूरी भाजी की कुछ प्लेटें रखकर गया तो ग्राहकों ने उन्हें खाना शुरू किया। तब पूरी ने टेबल के नीचे से सिर उठाकर प्लेटों में रखी पूरियों पर अपनी नजर दौड़ाई। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी पूरियां! ये पूरियां हैं या कोई राक्षस? वह कचोरियां भी इनके आगे कुछ नहीं। इनके आगे मेरी तो कोई बिसात ही नहीं, वह बड़बड़ाने लगी। फिर कहा, देखे तो सही कि इतनी बड़ी पूरियां लोगों के मुंह में कैसे जाती हैं। तब उसने देखा कि खाने वाले उन पूरियों को पहले अपनी उंगलियों से दबाते थे और बाद में उनके टुकड़े करके सब्जी के साथ खा रहे थे। केवल एक दो पूरियां खाने से ही ग्राहकों का पेट भर जाता था, क्योंकि पूरियां बड़ी बड़ी थी। फूली हुई पूरी कुछ देर तो यह सब विस्मय से देखती रही। अब उसका अभिमान धीरे धीरे आसमान से उतरकर नीचे आ रहा था। कहने लगी, मैं बेकार ही अपने आप को फुला रही थी। बाजार में कितने प्रकार की पूरियां हैं, सब एक से बढ़कर एक। मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं। अब पूरी को अपनी बहनों की याद आने लगी। वह पछताने लगी कि अपनी बहनों का साथ छोड़कर उसने अच्छा नहीं किया। फिर कुछ सोचकर उसने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए। घर पहुंचकर वह अपनी बहनों के साथ ढेर में इस तरह घुल मिल गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी पूरियां उसे वापस आई देखकर मुस्कुराने लगी। तो कैसी लगी ये कहानी, फूली हुई पूरी?